हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का वीडियो लेके आया हूँ। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। तो देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या इस चैप्टर का नाम हो सकता है ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। मतलब इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है हमको ऊंचाई और दूरी निकालने में त्रिकोणमिति का उपयोग करना आना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ की, किसी भी बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग खड़ी है और अपन यहाँ से इसको देख रहे हैं, हमको ये कोण दे दिया और एक चीज़ कोई भी दे दी, ठीक है। तीनों में से एक चीज़ दे दी और एक कोण दे दिया, तो आपको त्रिकोणमिति के प्रयोग से ये चीज़ें निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको टर्म को कुछ नाम बता देता हूँ टर्म्स के, जैसे आपको क्वेश्चन में नॉर्मली देखने को मिलेंगे। जैसे नीचे क्वेश्चन दिया है, देखिए ये यहाँ पर उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हर एक अवनमन कोण, तो ये क्या होता है। तो देखिए, अगर ये जैसे ये मैं इस चित्र पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोई मीनार खड़ी है या कोई भी पेड़ खड़ा है या कोई भी चीज़ है जो ज़मीन, ये ज़मीन से ऊपर की तरफ है, और अगर अपन अपनी आँख से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, उसे ऊपर की तरफ, उसे उन्नयन कोण, तो ऊपर की तरफ बनने वाला कोण होता है उन्नयन कोण। और अगर जैसे कभी आप खंबे पर बैठे हैं और खंबे पर बैठकर ज़मीन के किसी बिंदु को देख रहे हैं, तो क्षैतिज स्तर, ज़मीन के साथ एक स्तर बना सकते हैं अपन, एक एज्यूम कर सकते हैं, और उसके साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्लियर है। और यहाँ पर जैसे कि अपन यहाँ बैठे हैं और यहाँ वस्तु है, या यहाँ बैठे हैं और यहाँ वस्तु है, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है हमारी दृष्टि रेखा। क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। ये कुछ नाम होते हैं। अगर आप ज़मीन पर खड़े हैं तो ये आपकी हो जाएगी किसी भी चीज़ की ऊंचाई, और ये आपका हो जाएगा आधार से दूरी। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार अपने को करना पड़ेगा। ये तो था इसका कुछ बेसिक्स, केवल बोलने के लिए, इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इनमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं करके बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन बनता है कि अगर जैसे यहाँ पर हमारे पास सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सूर्य है। आपने 2-3 क्वेश्चन बनाओ, बहुत ही बेहतरीन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम में। सूर्य है और सूर्य से किरणें आ रही हैं, तो ऑब्वियस बात है, देखिए इधर तो किरणें आएगी नहीं, किरण पड़ेगी यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी? मीनार की छाया। और ये हो जाएगी मीनार की, अगर ये मीनार है या पेड़ है तो ये मीनार की ऊंचाई। तो ये कोण कितने का होगा? क्वेश्चन इन दोनों से रिलेशन देकर बता देता, पूछ लेता है। जैसे पूछ लिया कि यदि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान हो। आपने बहुत सारी बार देखा होगा, एक खंबा खड़ा है और उसकी छाया उसके समान लंबाई की हो सकती है, होती नहीं होती? बहुत सारी बार छाया उसकी लंबी होती है और बहुत सारी बार छाया छोटी होती है। तो उनकी केसेस क्या क्या हो सकते हैं मैं यहाँ पर करके बताऊँगा। तो पहला चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। पहला चीज़ है, यदि छाया और लंबाई जो है दोनों क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। तो ये जो उन्नयन कोण है ये 45 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? 45 डिग्री का बनता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों बनता है? इसका भी कारण है, क्योंकि 45 डिग्री का मान 1 होता है, और ऊंचाई, देखिए मैं थोड़ा सा करके बताता हूँ। 10 अगर ये माना कि 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री बराबर ऊंचाई, या इसको अपन बोल रहे हैं लंबाई, बटे आधार क्या है? आधार हमारे पास छाया, ठीक है। तो अपन 10 45 का मान होता है 1 बराबर लंबाई बटे छाया। छाया का अगर इधर गुणा कर दूंगा तो इधर आ जाएगा मेरे पास छाया, ठीक है। तो छाया बराबर लंबाई हो जाएगी ना 45 डिग्री की वजह से। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो पहला वाला केस आपको याद रखना है। बहुत सारी बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि छाया और लंबाई अगर किसी के बराबर हो, एक पेड़ की ऊंचाई है 10 मीटर और अगर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो बताओ उस पेड़ की छाया की लंबाई कितनी होगी? तो उसको अपन बोलेंगे 45 डिग्री। ओके, पहला क्लियर हुआ। दूसरा देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर मैं इस चित्र में देखता हूँ, देखिए अगर छाया यहाँ आ जाएगी, माना कि जैसे कि एक खंबा है, आपने देखा होगा उसकी छाया बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अगर देखिए, अगर आप यहाँ से अगर किसी कोण को देखते, प्लीज़ ध्यान दीजिए, तो देखिए ये कोण बड़ा है या ये कोण बड़ा है? अगर आप नापेंगे तो ये कोण बड़ा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मुँह ज़्यादा खुला हुआ है जबकि यहाँ पर मुँह कम खुला हुआ है। तो ओबियस बात है, अगर छाया लंबी तो उन्नयन कोण छोटा। क्लियर है? ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि अगर किसी वस्तु की छाया की लंबाई, छाया जो है √3 गुनी हो किसकी? लंबाई की। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर छाया लंबी है, छाया √3 गुणित है लंबाई की, तो उन्नयन कोण आपका हो जाएगा 30 डिग्री।
कोण छोटा, ठीक है, छाया लंबी तो कोण छोटा। अब अगर जैसे छाया छोटी हो गई, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि खंबे की छाया इतनी सी है, बहुत सारी बार देखा होगा आपने, छाया बहुत छोटी हो गई, तो बहुत छोटी हो गई। अगर यहाँ है, मतलब छाया छोटी हुई, तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर छाया छोटी है आपकी, मतलब लंबाई लंबी, तो छाया अगर 1/√3 गुणी है लंबाई की, तो उसका उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री। क्लियर है? तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, छाया और लंबाई अगर बराबर हो तो 45 डिग्री, छाया अगर बड़ी हो तो कोण छोटा 30 डिग्री, और छाया अगर 1/√3 गुनी मतलब छोटी है एक्चुअली में, √3 गुनी लंबाई हो जाएगी, तो कोण हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। एक और चीज़ बताया था, ये नॉर्मली पूछता नहीं, ध्यान दीजिए, अगर जैसे सूर्य बिल्कुल आपके सर के ऊपर है, तो आपकी छाया कहाँ बनेगी? बिल्कुल बिंदु साइज बनेगी, नहीं बनेगी छाया? आपने बहुत सारी बार देखी होगी। तो कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछ लेता है कि छाया की लंबाई आपकी है 0, बाई चांस पूछ लिया छाया की लंबाई आपकी 0, छाया की लंबाई, तो बताओ सूर्य का उन्नयन कोण कितना? तो यहाँ से देखिए कितना कोण है, 90 डिग्री। क्लियर है? 0 नहीं, 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो जितना आप दूर जाएंगे उतना कोण छोटा होता जाएगा और छाया लंबी होती जाएगी, और जितना पास जाते जाएंगे उतना आपका कोण बढ़ता जाएगा। इसका आप सवालों में भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी बार दो कोण वाले सवाल आते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन होता है कि बड़ा कौन सा ले, छोटा कौन सा ले, तो आपके पास जो बिल्डिंग या जो लंबाई वाली चीज़ दे रखी हो, खंबा दे रखा हो, पास वाले कोण को बड़ा लेना है और दूर वाले कोण को छोटा लेना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है एक पक्का, ठीक है, छाया की लंबाई से रिलेटेड। तो क्लियर है, छाया और लंबाई बराबर हो तो 45 डिग्री, छाया लंबी होगी तो ये छोटा, मतलब अगर अपन देखिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद करिएगा, 45 को आपको ले लेना है बीच में, इधर ले लिया मैंने 60 और इधर ले लिया 30, दोनों बराबर के लिए 45 डिग्री। छाया लंबी तो कोण छोटा, और छाया छोटी तो कोण बड़ा, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। जैसे इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, पहला आपको उदाहरण दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है, इस उदाहरण को पढ़िए। धरती के एक बिंदु से मीनार 15 मीटर दूर है, धरती के एक बिंदु से मीनार 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है? देखिए इसमें, देखिए ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ मैं, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पूरा पढ़ने की, चूंकि हमारे पास कंपटीशन में टाइम नहीं होता है, तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में एक कोण दिया हो, ध्यान दीजिएगा, ये बात थोड़ी याद रखिएगा, अगर एक कोण दिया हो तो आपको बिना देखे चित्र ये वाला बना लेना है, एक ट्रायंगल बना लेना है, एक त्रिभुज बना लेना है, और उस कोण को यहाँ पर लिख देना है। चाहे वो अवनमन दिया हो, उन्नयन दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अवनमन और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते। देखिए ये बन रहा है Z, और Z के दोनों कोने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर है? तो इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कभी भी प्रश्न आए और अगर एक कोण की बात की है और एक मान की बात की है, या इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो आप हमेशा इस तरीके का चित्र बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्लियर हुआ? ठीक है, सब क्वेश्चन में नहीं लगेगा, कोई क्वेश्चन घुमाकर दे देता है, वहाँ बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आप ये लगा सकते हैं। ट्राई करिएगा। पहली चीज़ समझ में आई। अब दूसरी चीज़, यहाँ से कोण लिखने के बाद यहाँ पर देखना है आपको दिया क्या है, और यहाँ पर देखना है पूछा क्या है। तो देखिए दिया क्या, धरती के एक बिंदु से मीनार 15 मीटर दूर है, मतलब ये क्या दे रखी है, दूरी, तो आपको दूरी कहाँ लिख देनी, नीचे। क्लियर हुआ? और पूछा क्या है, ऊंचाई, तो जो पूछा है उसको h या x जो भी मान लीजिए, बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। आपने अगर त्रिकोणमिति पढ़ी है तो लंब और आधार लाल बटे कक्का में, लंब और आधार किसके सूत्र में आते हैं, लंब आधार किसके सूत्र में आते हैं, तो टेन के सूत्र में आते हैं। हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं लिखूंगा 60 है तो टेन 60, और इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार मतलब x बटे 15। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 और x बटे 15, इस 15 का इधर गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 15√3 मीटर आपकी बिल्डिंग की ऊंचाई होगी। ठीक है, अगर उसने क्वेश्चन में √3 का मान दे रखा हो, जैसे √3 का मान होता है 1.732,
ठीक है, ये अगर नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता हो तो इसका उपयोग कर लेना अगर उसने दिया है तो। अगर रूट में आंसर दिया तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। आ रही बात समझ में? फिर से बता देता हूँ, अगर एक कोण दे रखा हो तो आपको चित्र ऐसे बना लेना। और एग्जाम्पल में करके बताता हूँ, देखिए सेकेंड वाले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है अपने को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो भी मैंने बताया, अगर आपके पास केवल एक कोण दिया हो तो चित्र कैसा बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं ऐसे ही बने, आप इस तरीके का भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोण रहे और आप सही से लिख पाए। 60 डिग्री जो भी कोण दिया उसको यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब आपसे देखिए क्या लिखा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ध्यान से देखिएगा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अगर ये भूमि है तो इससे ऊंचाई कौन है, ऊंचाई हमेशा ये होती है, तो इससे 60 मीटर की ऊंचाई मतलब ये दिया है हमारे पास 60 मीटर। क्लियर है? और इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ऊंचाई दे रखी है और अगर कोई भी पतंग यहाँ पर उड़ रही होगी तो डोरी तो इधर से तो नहीं जाएगी, डोरी ऑब्वियस बात ये रहेगी हमारे पास। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस खंबे का तार हो, डोरी हो, सीढ़ी हो, ये हमेशा ये वाला रहेगा। तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी, जिसकी लंबाई ज्ञात करनी उसको अपन लिख देंगे एक्स। हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए इसको बोलेंगे अपन लंब, और ये हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिए ये क्या होता है, ये 90 डिग्री के सामने होता है तो कर्ण होता है। मैंने पहले वाले वीडियो में सब में बता रखा है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, फिर से देखते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लंब और कर्ण किस में आ रहा है, लंब और कर्ण अगर आप देखते हैं तो साइन वाले में आ रहा है। तो बस आपका हो गया साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब कितना है 60 बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण निकालना है। क्लियर है? बस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। टेबल भी बनानी सिखाई मैंने आपको, वहाँ से ज़रूर देखिए। 60/x। अब इस x का इधर गुणा करूँगा तो √3x, और इस 2 का गुणा इधर करूँगा तो 120। ध्यान से देखिए, अब ये √3 कहाँ आएगा, इधर बटे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर हल करके बता देता हूँ मैं आपको। x बराबर 120/√3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कभी भी आपके पास इस तरीके से बटे में रूट आए तो आपको हर का परिमेयकरण नाम सुना होगा आपने, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देना है। ये दिमाग में रखिएगा बस, और कुछ भी नहीं। √3 होता है केवल 3, और 3 से इसको काटूंगा तो 3 चौक 12, आंसर आ जाएगा मेरे पास 40√3। ये हमारे पास x का वैल्यू हो गया। मतलब हमारे पास डोरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40√3। और क्वेश्चन में √3 का वैल्यू अगर दिया हो तो वो आप ज़रूर पुट करिएगा। आ रही बात समझ में, यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अगर आप देखते हैं तो केवल क्या दे रखा है, एक कोण दे रखा है, तो ऑब्वियस बात है चित्र तो बनना ऐसे ही है। क्लियर बात है, चित्र तो पक्की बात है यही बनेगा। और 45 डिग्री है तो 45 डिग्री में तो मैंने बोला था लंबाई और छाया दोनों बराबर होती हैं। तो देखिए 30 मीटर ऊंचे पुल पर, 30 मीटर ऊंचे पुल, तो ऊंचाई कितनी हो गई 30 मीटर। तो ऑब्वियस बात है, अगर यहाँ 45 डिग्री, तो मैंने बताया था आपको ऊंचाई और छाया दोनों बराबर होती है, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30। हो गया हमारा आंसर 30 मीटर। थोड़ा सा यहाँ केवल यूनिट का ध्यान दीजिएगा। तो यदि नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है तो पुल के नीचे तक आने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास नाव है, ठीक है, नाव है जो 9 किलोमीटर पर आवर से इधर की ओर आ रही है, 9 किलोमीटर पर आवर से इधर की ओर आ रही है, तो कितना टाइम लगेगा। देखिए दूरी हमारे पास कितनी हो गई 30 मीटर, चाल हमारे पास कितनी हो गई 9 किलोमीटर। ये तो बात की बात है, ये तो चाल दूरी वाला सवाल है। हो गया हमारा क्वेश्चन हाइट इन डिस्टेंस का, तो फिर भी ये करके बता रहा हूँ। चाल बराबर 9 दूरी, तो देखिए किलोमीटर और यहाँ मीटर, तो मीटर में चेंज कर लेना है किलोमीटर पर आवर को। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करना है तो आपने सुना होगा, अगर आपने पहले थोड़ा कॉम्पिटिशन पढ़ रखा है तो 5/18 का गुणा करना है। और अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो तो 18/5 का। कैसे याद करेंगे, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, मतलब छोटे में चेंज करना है तो छोटा ऊपर, और मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है, बड़ा चेंज करना है तो बड़ा ऊपर। बस इस तरीके से कर सकते हैं। इसको अगर चेंज करूँगा तो 9 दूनी 18, मतलब 5/2 हमारे पास चाल आ गया। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सूत्र होता है।
ठीक है, तो बस आपको यहाँ पुट कर देना है। ध्यान दीजिए दूरी हमारे पास कितनी 30 और चाल हमारे पास कितनी 5 और ये बटे का 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, तो 2 से काट लूँगा मैं यहाँ पर 5 से 5 छंग 30 तो 6 दूनी 12 सेकेंड उसको लगेंगे नाव को पुल के नीचे आने में। क्लियर है, हुआ आंसर। तो मेरा यहाँ पर बताने का केवल ये था कि अगर आपके पास कभी भी एक कोण वाले क्वेश्चन दिए हो तो आप बहुत एक कोण वाले दिए हो तो हमेशा चित्र यही बनेगा पहली चीज़, और आपको डिसाइड करना है लंब आधार क्या एक चीज़ दी है और क्या निकालनी है। तो आपको पता चल जाएगा साइन का लगाना है, कोस का लगाना है, टेन का लगाना है। क्लियर हुआ इसमें, ठीक है। चलिए और उदाहरण अगर अपन देखते हैं तो मैं आपके सामने बुक लेकर आया हूँ। रामनिवास मथुरिया, आर एन मथुरिया की बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखिए अपन ने जो ऊपर जो पढ़ा उसके अनुसार अगर अपन चलते हैं तो देखिए कितना आसान हो सकता है हमारा। ठीक है, जैसे देखिए पहला वाला क्वेश्चन 80 मीटर है और इसके आधार से कितनी दूर पर किसी बिंदु का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री अगर हो तो ऊंचाई और दूरी दोनों बराबर होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 80 मीटर। देखिए अगर आपने क्वेश्चन आप पहले किया और अगर इसका देखा जाए तो चित्र कैसे बनेगा, चित्र आपको पहले मैं बता ही चुका हूँ। एक ही चित्र बनेगा अगर आपके पास एक कोण और एक अगर वैल्यू दे रखी है या केवल एक कोण दे रखा हो तो सभी टाइम पर या मैक्सिमम टाइम पर चित्र वही बनेगा। फिर से देखिए ये वाला क्वेश्चन 30 डिग्री और 30 मीटर है, एक खंबे की ऊंचाई दे रखी है और 30 डिग्री है कोण, तो तार की लंबाई बतानी मतलब कर्ण का मान बताना है आपको। ये सभी आपको करने हैं, ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। तो इसका तो मैंने बता दिया 80 होता है, इसका क्या होगा इसका आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऊंचाई दे रखी है और कर्ण पूछा है, तार की लंबाई मतलब कर्ण पूछा है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण हमारे पास हो जाएगा और 30 डिग्री का वैल्यू लिख लेना। इसका वैल्यू आएगा जैसे इसका आएगा साइन 30 डिग्री बराबर 30 बटे कर्ण, उसका 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 60, ठीक है, ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट ये वाला तो आपको खुद को बताना है। एक मीनार की परछाई, उसकी छाया, उसकी ऊंचाई, परछाई मतलब छाया, परछाई जो है ऊंचाई के बराबर है, तो बताओ सूर्य का क्या लिखा है उन्नतांश कोण, उन्नतांश बोले उन्नयन कोण बोले एक ही बात है। तो परछाई और ऊंचाई बराबर होगी तो बताइए कौन सा कोण होगा इन चारों में से। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कौन सा कोण 45 डिग्री में छाया और परछाई दोनों छाया और ऊंचाई दोनों बराबर होती है। 30 डिग्री में छाया √3 गुनी लंबी होती है और 60 डिग्री में छाया √3 गुनी छोटी होती है और 90 डिग्री में छाया की लंबाई 0 होती है। क्लियर है, समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही, ठीक है। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनको भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट 70 मीटर ऊंचे नदी के एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण, तो बताओ नाव को पुल तक आने में कितनी दूरी, सब सेम टू सेम क्वेश्चन। क्लियर है, वो का वही एक चित्र बना लेना है आपको, पहले बता चुका हूँ मैं, इस तरीके से चित्र बना लेना है। एक कोण है तो आपको यहाँ लिख देना है 30 डिग्री, क्लियर है, और 70 मीटर ऊंचा दे रखा है तो ऊपर लिख दिया अपन ने 70, ठीक है, क्लियर हुआ। और हमसे पूछा गया है कितनी दूरी, तो हमसे ये एक्स पूछा है, कौन सा वाला फार्मूला लगेगा टेन का, तो टेन 30 डिग्री बराबर 70/x आपको हल कर लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसे 5 वाला क्वेश्चन दे रखा है, एक वायुयान पृथ्वी से 1500 मीटर ऊंचाई की उड़ रहा है और 60 डिग्री कोण दे रखा है। देखो तो मैंने आपको पहले बताया अगर आपके पास कभी भी एक कोण दिया हो तो चित्र ये बना देना है। अब ये दे रखा है 60 डिग्री और ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब ऊंचाई दे रखी है 1500। अब देखो पूछा क्या है, तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी, तो ऑब्वियस बात है वायुयान यहाँ उड़ रहा होगा और हवाई अड्डा यहाँ होगा, तो इसकी सीधी दूरी मतलब हमको ये एक्स निकालना है। क्लियर है, बस ये दोनों काई में आते हैं लंब बटे कर्ण, या कर्ण और लंब काई में आते हैं साइन में, तो आपको हल कर लेना है साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, इसको आपको हल करना है, ठीक है, और हल करके मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू आपको हल करके निकालना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इसका ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है नीचे वाला, एक वायुयान भाड़ में जाए, ये जो दे रखा है, आप सिंपल सी बात है अगर एक कोण दे रखा है तो सिंपल सा ये बना लीजिए, यहाँ लिख दिया अपन ने 30 डिग्री। और वायुयान पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 900 मीटर, 900 मीटर अपन ने लिख लिया। क्लियर है, तो उसकी वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी ज्ञात करो। क्षैतिज दूरी ये होती है, क्षैतिज दूरी ज्ञात करो, तो ये हमको निकालना है। तो ये दोनों काई में आते हैं टेन में, तो टेन 30 डिग्री
बराबर 900/x। इसको कैलकुलेट कर लेना है। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 900/x। x का इधर गुणा चला गया, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने हालांकि ऑप्शन कुछ अलग तरीके से दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हैं, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन के अनुसार करके बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर x इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और ये 30 डिग्री नीचे आ जाएगा। अब 10 अगर ऊपर जाएगा तो कोट बन जाएगा, क्योंकि 10 और कोट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, प्रतिलोम होता है। तो 900 इंटू कोट 30 डिग्री। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है ना? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 900 कोट 30 डिग्री, हमारे पास आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? सभी क्वेश्चंस, इसके नीचे वाला क्वेश्चन ये है, ये आपको करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर, इसका नाम अपन लिखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 करके आप मुझे आंसर करके बताइएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ? तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया, अगर आपके पास कभी भी एक कोण दिया हो तो आपको हमेशा इस तरीके से चित्र बनाकर अपन हल कर सकते हैं। और दूसरा मैंने छाया और ऊंचाई में रिलेशन बताया, और अवनमन उन्नयन कोण के बारे में बेसिक्स बताए। नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं, थोड़े टफ सवाल होते हैं, वो नॉर्मली बहुत कम पूछते हैं, लेकिन अगर आप हायर लेवल एग्जाम्स देते हैं, एसएससी का मेंस देते हैं, तो उनमें क्वेश्चंस दो कोण से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं वीडियो करके लाऊंगा आपके सामने, ठीक है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।